गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड साल्ट्स के बारे में। ठीक है, एसिड जो साल्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या डेफिनेशन है उनकी। एसिडिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हमने लेना है उसके अंदर एसिड। जब हमने एसिडिक साल्ट बनाना है तो हमने क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसका एसिडिक साल्ट कैसे बनते हैं उसका एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हमने क्या लेना है, एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया HCl, साथ में क्या लेना है, वीक बेस। ठीक है, वीक बेस ले लिया मैंने CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एसिड हो गया हमारा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये हमारा वीक बेस, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों की रिएक्शन होकर जो साल्ट बनता है, दोनों की रिएक्शन होगी और जो साल्ट बनेगा उस साल्ट का नाम क्या है, एसिडिक साल्ट। ठीक है, इनमें से क्या होगा, वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, वाटर के कंपोनेंट कहाँ से आ सकता है, वाटर H2O2 और एक He। ठीक है, क्या जाएगा बाहर, वाटर। उसके अलावा जो बच जाएगा वो क्या होगा, साल्ट। तो साल्ट कौन कौन मिलके बनाएंगे, कैल्शियम और क्लोराइड। ठीक है, हमने 9th क्लास में फार्मूले किए हुए हैं। तो कैल्शियम और क्लोराइड का जब फार्मूला बनेगा कैसे, वो बना के देखेंगे कि साल्ट का फार्मूला क्या रहेगा। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, CaCl2। तो साल्ट कौन बनाएंगे हमारे, Ca और Cl। ठीक है, बाकी जितना भी पार्ट है वो वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। वाटर किस किस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सारे हाइड्रोजन और सारे ऑक्सीजन कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बच के गया हमारा Ca और Cl, वो मिलके क्या बनाएंगे, साल्ट। तो जो Ca और Cl साल्ट बनाएंगे, CaCl का फार्मूला क्या होता है, CaCl2। जब Ca और Cl आपस में कंबाइन होते हैं तो किस फॉर्म में कंबाइन होते हैं, CaCl2। हमने उसके फार्मूले से चेक कर लिया। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। जैसे हमने रिएक्शन वाले चैप्टर में बैलेंसिंग सीखी थी, तो अब इसको दोनों तरफ हमें बैलेंस करना भी ज़रूरी है कि जितने अमाउंट हाइड्रोजन का इधर है उतने अमाउंट हाइड्रोजन वहाँ होने चाहिए, जितने यहाँ पर क्लोरीन है उतने ही वहाँ होने चाहिए, जितने कैल्शियम यहाँ है उतने ही हमारे प्रोडक्ट के पार्ट में होने चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर क्या लगा हुआ है, 2 और एक 3 यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास है। ठीक है, वहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, हमें पता है कि ओड नंबर में हाइड्रोजन नहीं रह सकते, तो हमें इवन करना पड़ेगा। इवन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई। और उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इधर भी क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ हाइड्रोजन चेक करेंगे, हाइड्रोजन 2 + 2 4, तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट क्लोरीन, मैंने बताया था जब ये 2 आगे लिखा होता तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और उसके साथ वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो क्लोरीन भी कितने हो गए यहाँ पे, 2, और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2, तो दोनों तरफ इक्वल है। कैल्शियम कितने हैं, 1, वहाँ कैल्शियम कितने हैं, 1। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के बाहर क्या लगा हुआ है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1, लेकिन आगे 2 से मल्टीप्लाई है तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो दोनों तरफ रिएक्शन क्या हमारी बैलेंस है। ठीक है, तो एसिडिक साल्ट क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, दोनों ने आपस में रिएक्शन की, जो साल्ट बना उस साल्ट का नाम क्या है, एसिडिक साल्ट। और इसका नाम क्या होता है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कौन सा साल्ट बना, ये हमारा एसिडिक साल्ट बना, और साथ में वाटर बाहर आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम बेसिक साल्ट की, कि जो हमारे बेसिक साल्ट हैं वो कैसे बनते हैं। बेसिक साल्ट की डेफिनेशन क्या कह रहा है, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी हमने एक एग्जांपल ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस का, NaOH। ठीक है, और कह रहा है वीक एसिड आप साथ में ले लेंगे। वीक एसिड का मैंने एग्जांपल ले लिया CH3COOH। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन होगी, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, वाटर क्या आएगा बाहर। हमें पता है OH इस पोर्शन से और H इस पोर्शन से, बाहर क्या आ गया मेरा, H2O। क्या बनेगा यहाँ पे, CH3CO और Na मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे साल्ट बनाएंगे। क्या साल्ट का नाम होगा हमारा,
CH3COO Na, सोडियम एसीटेट इसका नाम होगा। ठीक है, ये क्या है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है मेरा ये। एसिटिक एसिड, एसिटिक वीक एसिड है मेरा ये। दोनों की रिएक्शन हुई, साल्ट बन गया सोडियम एसीटेट, और साथ में क्या बाहर आ गया वाटर। ठीक है, दोनों तरफ रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट रॉक साल्ट। रॉक साल्ट हम किसको बोलते हैं? NaCl को रॉक साल्ट बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड को। कॉमन साल्ट या दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? कॉमन साल्ट या रॉक साल्ट। कॉमन साल्ट अकरिंग इन रॉक्स, क्योंकि हमें किससे मिलता है? रॉक से मिलता है, चट्टानों से मिलता है। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होती है, सोडियम का संकेत सिंबल क्या है? Na, और क्लोरीन का जो हमारा सिंबल है वो क्या है? Cl। जब दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये लिख, इट वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन इन नेचर ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है हमारा रॉक साल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, NaOH। ठीक है, कैसे बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है किस में से? NaCl, सोडियम क्लोराइड में से। लेकिन सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में होना चाहिए? एक्वियस फॉर्म में होना चाहिए। एक्वियस फॉर्म मतलब हमने क्या किस में उसमें क्या मिक्स कर रखा है? वाटर मिक्स कर रखा है। ठीक है, तो अब NaCl सोडियम क्लोराइड में हम वाटर मिक्स करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? NaOH, क्लोरीन गैस बाहर आएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, और जो ये इस तरह से NaOH बनता है हमारा प्योर NaOH, इसका नाम क्या होता है? हमारा ब्राइन। क्या नाम है इसका? ब्राइन। ठीक है, ये हमारी क्लोर एल्कली प्रोसेस। नेक्स्ट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसपे हम एसिड और बेस की कंसंट्रेशन, ठीक है, उनको मेजर कर सकते हैं। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, जितनी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है वो कौन मेजर करता है? हमारा पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, बीच में एक नंबर 7 हो गया हमारा, इधर 14। ठीक है, पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा 0 to 14। ठीक है, पीएच डिनोट ए नंबर। पीएच स्केल क्या करेगा? एक नंबर इंडिकेट कर देगा जिसके द्वारा हम क्या पता कर सकेंगे वो चीज़ एसिडिक है या वो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, अम्लीय है या अक्षारीय है, किसी भी विलयन की, किसी भी सॉल्यूशन की। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर H+ होंगे, ठीक है, H+ आयंस के जितने ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। इसका मतलब क्या है कि 7 से नीचे वाले जितने भी होंगे वो सारे कैसे होंगे? एसिडिक, और 7 से ऊपर वाले क्या होंगे? सारे बेसिक, और 7 क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, जिसकी वैल्यू, जिस सॉल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी 7, वो क्या होगा? हमारा न्यूट्रल होगा। और जिसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, वो कैसा होगा? बिल्कुल हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, 1 होगी स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो एसिड कौन से शुरू हो जाएंगे? वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड्स के बाद जब वैल्यू 7 पर पहुंच जाएगी तो ना उसकी वैल्यू, तो हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल के बाद 7.5 या 8, 9, 10 जो हमारी वैल्यू होंगी सॉल्यूशन की वो किसकी होंगी? वीक बेस की। और 14 पे क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, दोबारा देखो, जिसकी वैल्यू 0 के आसपास होगी वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के इधर यहाँ से चलते चले जाएंगे तो एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, अम्लों की जो हमारी प्रबलता है वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है, और जब 7 पे चले जाएंगे तो अम्लों का प्रभाव बिल्कुल ख़त्म, वो कैसे हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, जैसे न्यूट्रल का एग्जाम्पल हमारा क्या है? वाटर।
वाटर ना तो हमारा एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो किस में आता है, न्यूट्रल है, वो उदासीन है। ठीक है, 7 से लेकर 14 के बीच में बेस आएंगे सारे हमारे। 7 से स्टार्ट करेगा वीक बेस, ठीक है, दुर्बल अक्षार। ठीक है, आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और 14 पे हमारा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल अक्षार। यही लिखा हुआ है हायर द वैल्यू ऑफ H+ आयन, जितनी H+ आयन की वैल्यू क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा H+ आयन देगा, हमने पढ़ा हुआ जो ज़्यादा H+ आयन देता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हायर द H+ नंबर, जितने H+ के नंबर ज़्यादा होंगे उतनी उसकी pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों, मान लो यहाँ है किसी की pH वैल्यू 0 है, ठीक है, वो H+ आयन कैसे देगा, हायर देगा, ज़्यादा देगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसकी pH वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हायर द H+ नंबर लोअर इज द pH वैल्यू। ठीक है, और जितना हमारा pH की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उतने हमारे H+ आयन का नंबर क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। यानी कि जो हमारा 6.9 होगा वो वीक एसिड होगा, वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में क्या देगा, H+ आयन देगा। ठीक है, आगे देखो, pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो 7 है वो किसकी pH वैल्यू है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की। न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीन। ठीक है, उदासीन विलयन के pH मान कितना होगा हमारा, 7 होगा। वैल्यू लेस देन 7, ठीक है, जिसका मान 7 से कम होगा, ठीक है, pH स्केल पे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन को, अम्लीय विलयन को। ठीक है, और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, या आप बेसिक लिख लो या एल्केलाइन लिख लो, दोनों एक ही बात है, एल्केलाइन सॉल्यूशन को, अक्षारीय विलयन को। ठीक है, ये हमारा pH स्केल।